अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मग़रूमीन। जी नाज़रीन, आज माह मुबारक का 7वां रोज़ा, एक हफ्ता मुकम्मल होने को है माह रमज़ान को, और कितनी जल्दी ये बरकत और मग़फ़िरत और रहमत के अय्याम हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। वाक़ई मुबारकबाद के मुस्ताहिक़ हैं वो लोग कि जिन्होंने अब तक माह रमज़ान से बेहतरीन इस्तिफ़ादा किया है और वो कामयाब हो गए खुदा की नज़र करम को अपनी तरफ मशगूल करने में, अपनी तरफ राग़िब करने में। खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमें भी तौफीक नसीब हो कि इस माह रमज़ान के गुजरते दिनों में, तेजी से गुजरते दिनों में, इस माह रमज़ान के ठाटे मारते हुए रहमत के समंदर में हम भी गोतबर हो सकें, कि ऐसा ना हो कि ये माह रमज़ान भी गुजर जाए और अब हम अपने हाथ मलते रह जाएं। आज 7वें दिन आइमा मासूमीन हमें क्या तालीम फरमा रहे हैं इस माह रमज़ान में, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अइन्नी फीही अला सियामिही व क़ियामिही। ऐ खुदा, मुझे इस माह रमज़ान में अपने रोज़ा रखने की तौफीक इनायत फरमा, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा रोज़ा रख सकूँ, व क़यामिही, और तेरे सामने तेरी इबादत के लिए खड़ा हो सकूँ, मुझे तौफीक इनायत फरमा। उसके बाद व जन्निबनी फ़ीही मिन हफ़वातिही व आसामिही, कि ऐ खुदा, आज इस माह रमज़ान में मुझे बेहुदा कामों और गुनाहों से दूर रख। वर्ज़ुक़नी फ़ीही मिन ज़िक्रका बिदवामिही, कि खुदा इस माह रमज़ान में ज़िक्र दायमी मुझे नसीब फरमा। बितौफ़ीक़िका या हादियल मुज़िल्लीन। जी नाज़रीन, पहले फ़िक्रे में क्या इरशाद तकाज़ा किया जा रहा है कि खुदा मदद कर अपनी, ताकि मैं तेरे रोज़े रख सकूं और तेरी इबादत के लिए खड़ा हो सकूं। खुदा की मदद इंसान को अगर नसीब ना हो तो इंसान हीच है, इंसान पूछ है, इंसान कुछ भी नहीं, सिफर है अगर खुदा की मदद इंसान से छीन ली जाए। खुदा की नुसरत, तौफीक अगर इंसान से सल्ब हो जाए तो इंसान फिर इंसान नहीं बल्कि हैवान है। इंसान की इंसानियत इस बात पर कायम है कि खुदा की नुसरत और तौफीक किस हद तक उसके लिए फराम है, किस हद तक उसका खुदा से राब्ता है। अगर वो खुदा से मरबूत है तो इंसान है, और अगर वो खुदा से मरबूत नहीं है या उसका राब्ता ज़ईफ है तो वो इंसान की शक्ल में एक हैवान है। खुदा की मदद अगर इंसान को हासिल हो जाए, कि जैसे कि इस दुआ में इरशाद हो रहा है कि अपने रोजा रखने के लिए हमें हमारी मदद कर, तो इंसान को रोजा रखने में सख्ती और रहमत महसूस नहीं हो, बल्कि वो रोजा रखने से लज्जत उठाएगा, मार्फत समेटेगा, लहजे लहजा उसके लिए ईद बन जाएगी। ये रोजे का, रमजान का लहजा लहजा उसके लिए ईद बन जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी शायद कुछ दिन पहले जिक्र किया इसी प्रोग्राम में कि इमाम ज़ुल आबिदीन की दुआ जो इस्तक़बाल माह रमजान के लिए आपने हमें तालीम फरमाई, वो क्या दी, उसमें क्या फिक्रा बयान किया कि माह रमजान के लिए कि अस्सलामु अलैका या ईद औलियाही, कि है वो माह रमजान है वो माह जो खुदा के औलिया के लिए ईद है। पूरा माह रमजान खुदा के औलिया के लिए ईद है, जश्न का समा होता है, खुदा से इबादत का जश्न मनाते हैं औलिया। क्यों? खुदा की नुसरत उन्हें शामिल होती है। भूख और प्यास उनके सामने कुछ नहीं होती। भूख और प्यास असलन वो तवज्जो ही नहीं करते। माह रमजान में जब आते हैं एक अजीब वश्त की कैफियत उन पर तारी होती है। हर वक्त वो खुदावंद मुताल की बारगाह में हाजिर नाज़िर, उनकी तवज्जो ही दुनियावी चीजों की तरफ नहीं जाती कि उन्हें भूख और प्यास का एहसास हो। अगर वो कुछ खाते भी हैं तो हालत मजबूरी में, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खुदा की इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा खुदा से खैर समेटें इस माह रमजान में, और खुदा की उनसे शामिल हाल हो जाए तो फिर इंसान इबादत में लज्जत उठाना शुरू कर देता है।
दुआ इफ्तिताह पढ़ने की लज्जत उसे नसीब हो जाती है, खुदा को पुकारने की लज्जत उसे नसीब हो जाती है। दुआ अबू हमजा समाली की जो है लज्जत उसे नसीब हो जाती है। आयतुल्लाह उज़्मा बहजत वाक़या सुनाते हैं कि हम माह रमजान की सहर के औकात में जब नजफ में थे, हम जवानी में, तो हम हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में गए। खुदा हमें भी तौफीक इनायत फरमाए कि माह रमजान की शबें और सहरें हम मौला के हरम में गुजारें। तो हमने वहां जाके देखा कि बहुत सारे लोग नमाज शब या तहज्जुद में मशगूल हैं और दुआएं तिलावत कर रहे हैं। तो हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलके सोचा कि एक एनालिसिस करते हैं, एक काउंटिंग करते हैं कि कौन किस दुआ की तिलावत कर रहा है अपनी नमाज। हमने जाके करीब हर नमाजी के खड़े हुए सुना कुछ देर, तो हमने जो हिसाब लगाया कि 70 से ज्यादा लोग नमाज शब में खड़े होकर दुआ अबू हमजा समाली की तिलावत कर रहे थे। जी नाज़रीन, दुआ अबू हमजा समाली कि जिसको अगर एक आम इंसान तवील मुद्दत के लिए भी पढ़े तो कम से कम 1 घंटा चाहिए, तेज रफ्तारी से ही पढ़े तो कम से कम 1 घंटा चाहिए उसको खत्म करने के लिए, पूरी दुआ को कम से कम 1 घंटा। लेकिन आप देख रहे हैं औलिया खुदा को जब खुदा नुसरत करता है, मदद करता है, अपने बारगाह में आने की तौफीक इनायत करता है, तो यही बंदा किस तरह खुदा से आशिकाना राब्ता बरकरार करता है कि पूरी दुआ अबू हमजा समाली वो अपनी नमाज तहज्जुद में खड़े खड़े खुदा की बारगाह में पढ़ लेता है, आंसू बहाते, गिरिया करते, उसे पता भी नहीं चलता वक्त का, इस दुनिया और माफिया से वो आजाद हो जाता है, जमान और मकान के फासलों से वो रिहा हो जाता है। फिर वो होता है और खुदा होता है, फिर वो होता है और खुदा के सामने मुनाजात और दुआ होती है। तो खुदा की नुसरत अगर शामिल हाल हो जाए तो इंसान रोजे का मजा चख जाता है, इंसान फिर सारा साल रोजे की हालत में रहता है, इंसान फिर हर लहजा कयाम की हालत में रहता है, उसका उठना बैठना सोना खाना पीना सब इबादत हो जाती है, हर वक्त कयाम होता है खुदा के लिए, चाहे वो सोए, चाहे वो खाए, चाहे वो किसी से बात करे। तो खुदा की नुसरत हासिल करना जरूरी है, तकाजा होना चाहिए कि खुदा हमें अपनी मदद नसीब फरमाए, क्योंकि बंदा अपने बलबूते पे कुछ नहीं है, बंदा अपनी कुव्वत इरादी बहुत ज़ईफ है इंसान की, इंसान मवाने बहुत हैं, दुश्मन बहुत हैं, बाज दुश्मन नजर आते हैं, बाज दुश्मन नजर नहीं आते। दुनिया दारुल इम्तिहान है, इंसान अगर सिर्फ अपने आप पर भरोसा करे, खुदा पर भरोसा ना करे, तो इंसान उसी वक्त हलाक हो जाएगा, उसी वक्त जो है वो इंसान फना की मंजिल पे चला जाएगा। दूसरे फिक्रे में क्या इरशाद हो रहा है कि वजन्निबनी फीही मिन हफवातिही व आसामिह, कि खुदा आज के दिन बेहुदा कामों से, आज माह रमजान में बेहुदा कामों से और गुनाहों से मुझे दूर कर। जैसे कि पहले भी एक दुआ की तशरीह में अर्ज किया कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि लग़्व व लहब कामों से भी परहेज करने का नाम है। रोजे के दर्जात जो हमने बयान किए, खास उल खास का रोजा कौन सा रोजा था कि जो सिर्फ गुनाहों से नहीं बचते, जो सिर्फ वाजिबात अंजाम नहीं देते, जो सिर्फ फराइज अंजाम नहीं देते, बल्कि वो बेहुदा कामों से भी बचते हैं। कुछ ऐसे काम जिनका कोई फायदा नहीं होता। बेहुदा काम कौन से होते हैं? सिर्फ बुरे काम बेहुदा काम नहीं होते। बेहुदा काम से मुराद वो काम जिनका कोई फायदा नहीं है, जो अबस है, चाहे वो काम बुरा ना हो मसलन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है इंसान की आखिरत के लिए या दुनिया के लिए, तो वो काम अबस है। उससे भी परहेज जो है वो हम इस दुआ में खुदा से तकाजा कर रहे हैं, ताकि इंसान अगले लेवल पे जा सके, खास उल खास के रोजे पे जा सके, औलिया मुकर्रबीन के रोजे तक का सफर कर सके इंसान, सिर्फ अवामाना लेवल तक ना रहे। रोजा है इंसान को तरक्की देने के लिए, रोजे का मकसद इंसान को तरक्की देना है। बेहुदा कामों से है खुदा हमें बचा, और इसके अलावा गुनाहों से बचा। जब हम ये कर लेंगे
तो अगले फिक्रे में क्या उसका नतीजा बयान हो रहा है, वर्ज़ुक़नी फ़ीही ज़िक्रका बिदवामिही, कि खुदा जब मैं बेहुदा कामों से बच जाऊं और तेरी खताओं से दूरी इख्तियार कर लूं तो फिर तू मुझे क्या नसीब करेगा, ऐसा जिक्र नसीब करेगा। वर्ज़ुक़नी फ़ीही ज़िक्रका बिदवामी, कि माह रमजान में अपना दायमी जिक्र नसीब कर। और ये कब हासिल होगा, जब इंसान बेहुदा कामों से बचेगा, क्योंकि वो जिक्र से रोकते हैं, इंसान की तवज्जो हटाते हैं दूसरे कामों की तरफ। हालांकि वो गुनाह नहीं है ज़ाहिरी तौर से, लेकिन बाइसे खैर नहीं है इंसान के लिए। अगर इंसान बेहुदा कामों से परहेज नहीं करेगा तो वो जिक्र दायमी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर इंसान उन चीजों को अंजाम देगा तो खुदा उसे क्या इनायत करेगा, क्या रिस्क देगा, जिक्र दायमी का रिस्क। कि दुआए कुमैल में भी हम खुदा से ही तकाजा कर रहे होते हैं, खुदा जिक्र दायमी, खिदमत दायमी मुझे नसीब कर अपनी बारगाह में। जिक्र दायमी क्या होता है कि इंसान हमेशा जिक्र की हालत में रहे। कुछ लोग वो होते हैं कि जो हर वक्त नमाज की हालत में होते हैं, चाहे वो नमाज पढ़ रहे हो या ना पढ़ ना रहे हो, चाहे सो भी रहे हो, जाग भी रहे हो, कोई भी अमल अंजाम दे रहे हो, वो नमाज पढ़ रहे हो। तो क्यों? क्योंकि खुदा की बारगाह में हाजिर और नाजिर समझ रहे होते हैं, अपने खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। हम इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमत ने इरशाद फरमाया कि दुनिया महज़र खुदा मुआज़िब बाशिद, दर महज़र खुदा गुनाह अंजाम न दीद। कि दुनिया जो है, ये आलम जो है खुदा का महज़र है, खुदा के सामने हाजिर है, खुदा के हुजूर में ये सारा आलम। आप एहतियात करें कि खुदा के सामने गुनाह अंजाम न दें। ये महज़र समझना सारे आलम को, ये जिक्र दायमी है कि इंसान हर वक्त खुदा को हाजिर नाज़िर समझे, खुदा की जात के सामने हाजिर रहे, खुदा की जात को हमेशा मुशाहिदा करे और सुभान अल्लाह कहता रहे, तस्बीह करता रहे। ज़बानी नहीं, कल्बी तौर से। ये जिक्र का अलग मरहला है, जिक्र दायमी। उसके बाद क्या इरशाद हो रहा है कि बितौफीक़ का या हादियल मुदल्लीन, अपनी तौफीक के जरिए गुमराहों को हिदायत करने वाले, या हादियल मुदल्लीन। ये हमारा जिक्र दायमी होना चाहिए माह रमजान में, या हादियल मुदल्लीन। क्यों? क्योंकि हम गुमराह हैं, हम ए खुदा हमें सीधे रास्ते पर लगा दे। ए खुदा हमने तेरे आइमा मासूमी को कबूल कर लिया है, ईमान लेकर आ गए, लेकिन उनकी बातों पर अमल करने में बहुत पीछे हैं, बहुत खताकार हैं। ए खुदा हमें सीधे रास्ते पर लगा दे, उनके कहने पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। ए खुदा वो आमाल और इबादतें जो उन्होंने हमारे लिए माह रमजान में नकल की हैं, उन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। इसी दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि खुदावंद मुताल माह रमजान के गुजरते दिनों में हमें तौफीक इनायत फरमाएगा कि कुछ हमारे हाथ भी लगे, कुछ खैर और बरकत हमें भी नसीब हो। कल इंशाअल्लाह आपके साथ माह रमजान की 8वीं दुआ की तशरी और तौज़ी लेकर मुख्तसर हाजिर होंगे। अपने कीमती वक्त को हमारे लिए मुख्तस करने का बहुत शुक्रिया। अपने दुआओं में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।